अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की हदीस मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान दो चीजों से नफरत करता है, एक मौत और दूसरा माल की कमी से। हालांकि मौत दुनिया की झगड़ों से निजात दिलाती है और माल की कमी मुकामी हिसाब की तकलीफ को कम करती है। अब खबरनामे की अहम सुर्खियाँ। शहर को खूबसूरत बनाना ही अवलिन तरजीह, तरक्यात जारी। अर्बन एमएलए बीगाला, अवाम के ताउन से ही तरक्यात मुमकिन। बुनियादी सहूलतें मकसद एमएलए शकील। फलों के लिए केमिकल का इस्तेमाल की इत्तला पर फूड कंट्रोल महकमे के फ्रूट मार्केट पर धावा। फलों को भेजा लैब। वजीर आला केसीआर की फलाही स्कीमात, दिगर पार्टी कायदीन मुतासिर। पार्टी को मुस्तकीम बनाने टीआरएस में शामिल। एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी। मुसलमानों के ईमान और अकायद को बिगाड़ने आलमी सतह पर साजिशें। नौजवानों को उल्मा से जोड़ना ज़रूरी, दरमंदाना नौजवानों का कदम। जेएनयू मसले को सियासी रंग दिया गया, तुलबा पर संगीन इल्ज़ामात ना लगाए एसआईओ। अब पेश है खबरों की तफसील। देहातों की तरक्यात अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है, इसकी शनाख्त करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे। बालकोंडा एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। वेलपुर मंडल के लकुरा गांव में बालकोंडा हल्के के सतई अवामी नुमाइंदों व अहदेदारों को शफा भारत प्रोग्राम में बैतुल खलाओं की तामीरात पर मालूमात दी गई। इस मौके पर एमएलए प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तरक्यात व बहबूदी कामों को एक ही वक्त में हुकूमत अमल में ला रही है। इसी तरह देहाती सतहों पर पूरी सेहतियाबी के लिए बैतुल खलाओं की तामीरात और सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों को काम करने की ज़रूरत होने का इजहार किया, जिससे गांव में तरक्यात के अलावा हर कोई तंदुरुस्त रह सकेगा। तमानियत रोज़गार स्कीम के तहत देहातों में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने के इम्कानात हैं। दिगर ज़िलों में बैतुल खलाओं की तामीरात के लिए कोशिश करने पर अपने ज़िले में मगर खुसूसी तौर पर यूनिटों की हैसियत से तमाम ख़ानदानों को बैतुल खलाओं की तामीरात करवाने और सफाई कामों को अंजाम दिए जाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए ज़िले के अहदेदारान अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हल्के में 71,000 ख़ानदान होने पर 54,000 बैतुल खलाई हैं। बकाया ख़ानदानों को बैतुल खलाओं की तामीरात करवाना लाजमी है। हल्के के श्री रामपुर, बाबा नगर, नागापुर, धर्मोरा, अमीनापुर, वेंकटापुर में अभी तक ही 100% ODF मुकम्मल किए गए हैं। बैतुल खलाओं की तामीरात किए हर घर पर मैजिक शेड लगाए जाने और इसके लिए तमानियत रोज़गार स्कीम के ज़रिए 4,000 खर्च करवाने के इम्कानात होने का इजहार किया। సామాజిక బాధ్యత మన మీద కూడా ఉంటుంది। ఆ సామాజిక బాధ్యతను నిర్వర్తించి మన గ్రామాల్ని అభివృద్ధి పరుచుకునే ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయని చెప్పి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు జిల్లా మొత్తం అన్ని నియోజకవర్గాలు తిరుగుతూ అందరికీ విషయాలు చెప్తూ అందరినీ చైతన్యవంతులుగా చేస్తూ గ్రామీణ అభివృద్ధి కోసం వారు పాటుపడుతున్నందుకు ఈ సభాముఖంగా నా పక్షాన మీ పక్షాన వారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాము। పెన్షన్ కావాలి, ఇవన్నీ కూడా రోజు అడుగుతాం, ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం బాధ్యత చేస్తా పోతున్నారు। దాంతో పాటు ఒక సామాజిక బాధ్యతగా మనం కూడా చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి। వాటితోటే గ్రామ వికాసం జరుగుతుంది। రోడ్లేమో కనిపించే వికాసం అభివృద్ధి, కానీ ఇప్పుడు మన కలెక్టర్ గారు తన భుజాల మీద వేసుకొని ఏ విషయాలైతే చెప్తున్నారో అవి అభివృద్ధి బయట కనిపించకపోవచ్చు, కానీ అది దానంతట అదే వికాసం వైపు అభివృద్ధి వైపు పరుగులు తీసి క్యుములేటివ్గా గ్రామం ఒక యూనిట్గా అభివృద్ధి సాధించబడింది। दौरे निज़ाम में रेलवे की सहूलियात के लिए डाली गई जड़ें ज़िले भर में बढ़ती ही गई और कई तहरीकों व मुहिम चलाने पर मीटर गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील हुई। पेश है रिपोर्ट। मरकज़ी हुकूमत हर साल रेलवे बजट पेश करने पर खासकर ज़िले की अवाम में उम्मीदें जाग उठती है, मगर नाकाफ़ी फंड्स की इजराई करते हुए हर साल मरकज़ में इक़्तिदार चला रहे हुक्मरान उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते आ रहे हैं।
15 सालों से भी ज़्यादा अरसे से किए जा रहे पेद्दापल्ली निज़ामाबाद रेलवे लाइन के काम अभी तक मुकम्मल न होने पर इस बात का सबूत पेश हो रहा है। और गुज़िश्ता 2 सालों से निज़ामाबाद MP के कविता पार्लिमानी इजलास में पेद्दापल्ली निज़ामाबाद रेलवे लाइन के बारे में अपनी आवाज़ उठाने से बजट की इजराई होने से कामयाबी हासिल हुई और ज़िले में दहाइयों के अरसे से रेलवे प्रोजेक्टों के सर्वे किए जा रहे हैं। निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन की हैसियत से संवारने के लिए गुज़िश्ता 3 सालों से तयख़ुन देने पर भी अभी तक इसकी पासबानी नहीं की गई। कर्नाटक रियासत में रवाना सहूलियात को बेहतर बख्श बनाने के मकसद से ही निज़ाम के दौर में बोधन बिदर रेलवे लाइन का सर्वे किया गया और तब से लेकर आज तक रेलवे बजट में इस बारे में कोई बात नहीं उठाई गई। अलहदा रेल को डाला जाना पता नहीं, मगर निज़ामाबाद से रेल को दीगर मुकामात पर चलाने के लिए किसी भी तरह के इक़दाम नहीं लिए गए। यहाँ तक कि मुखेड़ से मनोराबाद तक डबल लाइन के काम भी अभी तक पटरियों तक नहीं आए और ये ख्वाब आइंदा 10 सालों तक भी मुकम्मल ना होने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिरीन को हो रही दुश्वारियों को देखते हुए रेलगाड़ियों को चलाने की मुसाफिरीन ख्वाहिश जाहिर कर रही है और ज़िला सिर्फ ब्रॉडगेज में ही तरक्यात पर आया। पेद्दापल्ली निज़ामाबाद रेल के काम चंद महीनों में मुकम्मल होने वाले हैं। अभी तक ट्रायल रन भी किया गया है। निज़ामाबाद तक कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाने के लिए 140 करोड़ के फंड्स की इजराई किए जाने की MP कविता मरकज़ी रेलवे महकमे के वज़ीर हरीश प्रभु से मुलाकात करते हुए ख्वाहिश जाहिर किए जाने की अफवाह में वाज़े है। चाहे कुछ भी हो, इस साल रेलवे बजट में ज़िला रेलवे सैगा तरक्यात पर आने की उम्मीद करें। वरंगल ज़िला ताड़वाई मंडल मेडाराम यात्रा के लिए RTC की जानिब से खुसूसी बसों को लगाया गया। निज़ामाबाद RTC इदारे को 1 करोड़ 57 लाख की आमदनी हुई। वरंगल ज़िले के समक्का सारका यात्रा के लिए भक्तों को मेडाराम रवाना करने के लिए ज़िला RTC पहले ही इक़दाम लेने से भारी आमदनी हासिल हुई। 3,602 ट्रिपों के लिए 4,19,000 और 261 किलोमीटर में 1,17,367 भक्तों ने आरामदा सफ़र किए जाने की RTC RM रमाकांत ने इज़हार किया। इसके लिए 207 बसों को चलाया गया। निज़ामाबाद के 8 खुसूसी पॉइंट्स लगाए गए। ज़िले को दिए गए अलहदा स्पेशल हायर बसों के ज़रिए 17,50,000 की अलहदा आमदनी हुई और इस यात्रा के लिए अपना ताउन देते हुए इदारे को भारी आमदनी दिलवाई हर एक का इन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। तज़ियाती तौर पर साइंस की तालीम हासिल करने पर अपनी काबिलियत को उजागर करते हुए अच्छे शहरी बनेंगे। मुखर्रिर ने किए खिताबात। बचपन से ही तलबा को तज़ियाती तालीम देने पर अपनी काबिलियत के ज़रिए आला साइंसदान बनेंगे। शहर के मानिक भवन स्कूल में अगस्तिया इंटरनेशनल फाउंडेशन के तहत मोबाइल साइंस फेयर प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में अगस्तिया फाउंडेशन मेंबर गिरेडी रामरेड्डी, स्कूल सदर मोटोरी मुरली ने अगस्तिया इंटरनेशनल की जानिब से तलबा को दी जा रही खिदमत की सताइश की। अगस्तिया फाउंडेशन के ज़रिए तरबियत हासिल किए तलबा की जानिब से साइंस फेयर लगाने पर इस नुमाइश में साइंसी आलात से शायकीन मरहूब हुए। फ़िलहाल मुआशरे में साइंस के काफ़ी बढ़ जाने से तलबा को साइंस के बारे में मालूमात हासिल करना लाजमी हो गया है। साइंस के बारे में तज़ियाती तालीम ही अहम साबित होने पर अगस्तिया के ज़रिए तलबा को मालूमात दिए जाने की गिरेडी रामरेड्डी ने इज़हार किया और अगस्तिया फाउंडेशन इंतज़ामिया अपने तलबा को तज़ियाती तरबियत देते हुए इन्हें माहिर बनाते हुए इनकी काबिलियत में इजाफ़ा लाने पर स्कूल के सदर मुरली ने इज़हार तशक्कुर किया। इनकी काबिलियत में इजाफ़ा लाने पर स्कूल के सदर मुरली ने इनका इज़हार तशक्कुर किया और आइंदा से इनके स्कूल के तलबा को क़िस्तों में साइंस के बारे में पूरी मालूमात दिलवाई जाने के लिए अगस्तिया फाउंडेशन को भिजवाए जाने का इज़हार किया। अवाम की सेहत से खिलवाड़ करते हुए फलों की तिजारत करने वाले फ्रूट मार्केट पर फूड कंट्रोल अहदेदारों ने धावा किया। कई अक़साम के फलों को हासिल करते हुए लैब को रवाना किया। कच्चे फलों को पक्के फलों में तब्दील करने के लिए फलों के ताजरान कैल्शियम कार्बाइड जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करते हुए फ़रोख्त करने पर अवाम सख्त एतराज़ करने से रियासती हाई कोर्ट ने अपनी दिलचस्पी ली। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हुए फलों को पकवान करने वालों पर इक़दाम लेने का फूड एंड ड्रग्स महकमे को अहकाम जारी किए, जिससे कोर्ट के अहकाम पर मैदान में आए अहदेदारान अचानक धावे किए और फ्रूट मार्केट में हैदराबाद निज़ामाबाद के फूड कंट्रोलर अहदेदारों ने अचानक धावा किया
اور فروٹ مارکیٹ میں اچھی طرح چھان بین کرتے ہوئے زہریلی دواؤں کی تلاش کی۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک کی گئی اس تنقیح میں کسی بھی طرح کے زہریلی دوائیں نہ ملنے پر مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے کئی اقسام کے پھلوں کو سیمپل کی حیثیت سے لے کر گئے اور تاجران کی معلومات درج کی۔ زہریلی دواؤں کے ذریعے پکوان کیے گئے پھلوں کو لیبس میں جانچ کروانے کے لیے حیدرآباد بھجوایا گیا اور کیلشیم کاربائڈ استعمال کیے جانے کی تصدیق ہونے پر ذمہ داران پر سخت اقدامات لینے کا عہدیداروں نے انتباہ دیا۔ آج کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو بگاڑنے کے مقصد سے عالمی سطح پر منظم انداز میں سازشیں کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو علماء و کابرین سے جوڑنے کے مقصد سے نوجوانوں کا اہم و مثبت قدم۔ شہر کے جمعیت العلماء کے دفتر پر اسکولی و کالجز کے طلباء کی جانب سے جمعیت ذمہ داران کی موجودگی میں مشاورتی اجلاس اور پوسٹرز کی رسم اجرائی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء نے حصہ لیا۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر نے بتایا کہ موجودہ دور انتہائی پرفتن دور ہے اور مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو بگاڑنے کی منشا سے سازش رچی جا رہی ہے اور نوجوانوں کے اعمال میں بگاڑ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کو علماء و کابرین سے جوڑنے اور راہ راست پر لانے کے مقصد سے کچھ درد رکھنے والے طلباء نے 28 فروری بروز اتوار بامقام پریسیڈنٹ پلازا فنکشن ہال بودھن روڈ پر حالات حاضرہ اور مسلم نوجوان و معاشرے کے عنوان پر پروگرام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں مولانا لائق خان شکر نگر، مفتی سید اکبر صاحب، مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب و دیگر کے بیش و قیمتی خطابات ہوں گے۔ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح شرکت کی اپیل کی گئی۔ کے مشوروں سے اور اکابرین کے خطابات سے اور بیانات سے ان کو مستفید کروانے کے لیے ایک پروگرام یہ منعقد کیا جا رہا ہے جو حالات حاضرہ اور نوجوان مسلم معاشرے کے عنوان سے ہے۔ یہ پروگرام 28 فروری کو بروز اتوار بعد نماز ظہر ٹھیک 2 بجے تا عصر تک چلے گا اور نیو پریسیڈنٹ پلازا فنکشن ہال بودھن روڈ پر یہ پروگرام منعقد ہوگا، جس میں ہمارے ضلع نظام آباد کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد لائق احمد صاحب قاسمی، امام خطیب جامع مسجد شکر نگر اس سلسلے بودھن بدر ریلوے لائن کے کاموں پر توجہ دی جائے تو حلقہ باسوڑا جو بچھڑا ہوا ترقی سے دور ہے، ترقی ممکن۔ مقامی ایم پی اور ایم پی کویتا سے عوام کی اپیل۔ بودھن بدر ریلوے لائن کے تعمیراتی کاموں کے لیے 2010 میں تقریباً 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہوئے سروے کیا گیا تھا، جملہ 163 کلومیٹر کی ریلوے لائن کے لیے اس وقت کے ریلوے وزیر ممتا بنرجی سے نمائندگی بھی کی گئی۔ سروے تو کیا گیا لیکن بات کا مرحلہ ٹھنڈے بستے کی نظر ہو گیا اور پارلیمانی اجلاس کا بجٹ مشن جاری ہے اور عوام کی آنکھیں بچھائے اور کان لگائے بودھن بدر ریلوے لائن کے لیے پارلیمنٹ میں آواز سننا چاہتی ہے۔ عوام نے بتایا کہ یہ حلقہ کافی پسماندہ اور ترقی سے دور ہے۔ ریلوے لائن کے آغاز سے تجارتی و ہر اعتبار سے ترقیات یقینی ہوگی۔ ایم پی بی بی پاٹل اور ضلع ایم پی کے کویتا سے اس جانب خاص توجہ دینے کی اپیل کی۔ اس میں پلان میں ہیں تو انہوں بھی اور کویتا میڈم بھی انٹرسٹ لے کے پارلیمنٹ میں فائٹ کر کے اپنا لائن کے لیے ریلوے لائن کے لیے کوشش کرے تو بہت اچھا رہتا۔ درگاہ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ معروف بابن صاحب پہاڑی کے 2 روزہ عرس مبارک کی تیاریاں زوروں پر، زائرین کے لیے سہولتوں پر خاص نظر۔ درگاہ کی رنگ و روغن اور روشنی کے خصوصی انتظامات۔ شہر کے سرحدی علاقے میں واقع درگاہ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ معروف